हेलो फ्रेंड, जय हिंद, नमस्कार। मैं नवनीत कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल नवजेस रिसर्च सेंटर में। तो फ्रेंड्स, आज हम पुनः उपस्थित एक नई कहानी के साथ। आज की कहानी का हमारा टाइटल है ईमानदार लकड़हारा। ईमानदार लकड़हारे की कहानी हम लेकर के पुनः उपस्थित हो चुके हैं आपके समक्ष। तो फ्रेंड, देखते हैं और समझते हैं इससे क्या हमें सीख मिलती है। वह कहानियाँ कुछ ना कुछ हमें सिखा कर के जाती हैं और सिखाते हैं। तो इस कहानी को देखते हैं कि ये हमें कहानी क्या सिखाती है। तो स्टार्ट करते हैं हम आज की अपनी कहानी, ईमानदार लकड़हारा। यह कहानी एक गरीब यह कहानी एक गरीब लेकिन ईमानदार लकड़हारे की है। यह हमें ईमानदारी का महत्व सिखाती है। यह कहानी है जो एक ईमानदार लकड़हारे के इर्द गिर्द घूमती है और यह हमें ईमानदारी का महत्व सिखाती है। ईमानदारी का महत्व सिखाती है। एक गांव में एक लकड़हारा रहता था। वह रोज जंगल जाकर लकड़ी काटता और बेचा करता था और अपना जीवन चलाता था। एक दिन उसकी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई। वह बहुत दुखी होकर रोने लगा। जब उसकी कुल्हाड़ी लकड़ी काटते काटते नदी में गिर गई तो वह दुखी मन से रोने लगा। उसकी सच्चाई देखकर जल देवता प्रकट हुए। उन्होंने उसकी मदद करने का निर्णय लिया। जल देवता प्रकट हुए जब उसकी कुल्हाड़ी वहां पे गिर गई और उन्होंने उसकी मदद करने का निर्णय लिया। देवता ने सोने और चांदी की कुल्हाड़ी दिखाकर पूछा, क्या यह तुम्हारी है? लकड़हारे ने मना कर दिया, जी देवता, यह कुल्हाड़ी मेरी नहीं है। जब देवता ने लोहे की कुल्हाड़ी दिखाई तो उसने कहा, यह कुल्हाड़ी मेरी है। यह उसकी ईमानदारी का प्रतीक था। तब देवता ने खुश होकर उसे एक बड़ पुरस्कार दिया। लकड़हारे की ईमानदारी से खुश होकर देवता ने उसे तीनों कुल्हाड़ियां दे दी। देवता जब उससे ईमानदारी से प्रसन्न हुए तो उन्होंने क्या करा, तीनों ही कुल्हाड़ी उसर दे करके चले गए। इससे हमें सीख क्या मिलती है? जो सीख मिलती है इस कहानी से, हमें हमेशा ईमानदार रहना चाहिए। ईमानदारी का फल हमेशा मीठा होता है। ईमानदारी का फल हमेशा मीठा होता है। हमें हमेशा ईमानदार ही रहना चाहिए। निष्कर्ष, इस कहानी का जो निष्कर्ष निकला, यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चाई और ईमानदारी सबसे बड़ी ताकत है। सच्चाई होगी जहां और ईमानदारी होगी तो वह सबसे बड़ा ताकत रहेगी उस मनुष्य की जो ईमानदार होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल एंड। तो फ्रेंड, इसी तरह की कहानी यदि आप चाहते हैं कि ये कहानियाँ कुछ हमें सिखा कर के जाएँ, तो फ्रेंड्स कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें व सब्सक्राइब करें और फ्रेंड्स फीडबैक अवश्य दें। इसी तरह की कहानी लेकर के हम आएँगे आपके समक्ष, ताकि मोटिवेशन मिल सके। कहानियाँ हमें कुछ सिखा कर के जाती हैं, वह मोटिवेशन दे कर के जाती हैं। वह अपने बच्चों को ज़रूर सुनाइए कहानी। इन कहानियों से जो सीख मिलती है उन पर हमें ध्यान देना चाहिए और सदैव हमें ईमानदार रहना चाहिए और अपने कर्तव्य को पूर्ण ईमानदारी के साथ दृढ़ निश्चय से करते रहना चाहिए। ये कहानियाँ कुछ ऐसा हमें सिखा करके जाती हैं। हमने यहाँ भी देखा कि जब उसने मना कर दिया कि यह कुल्हाड़ी उसकी नहीं है, यदि चाहता तो वो उसे सोने चांदी की कुल्हाड़ी को भी हाँ कर सकता था, लेकिन लकड़हारे ने ऐसा नहीं किया। उसने ईमानदारी दिखाई और जब उसकी कुल्हाड़ी लोहे वाली कुल्हाड़ी देवता ने कही तो वह तभी उसने हाँ कही। फिर देवता ने उसे तीनों कुल्हाड़ी इनाम के रूप में दे करके चले गए। तो इससे क्या हुआ, जो हमारा जो ईमानदार हमें हमेशा ईमानदार रहना सिखाया है और ईमानदारी का फल हमेशा मीठा होता है। तो हमें क्या रहना चाहिए? ईमानदार ही रहना चाहिए हमेशा।
तो थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल एंड। तो जय हिंद, नमस्कार, फिर मिलेंगे हम किसी नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय हिंद।